नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग हम लोग अपने गांव में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस ब्लॉग में अपन जो है ना यहाँ का स्टे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी देखिए, ये है हमारे घर की न्यू फैमिली मेम्बर। घर पे मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है और उसकी पूरी फैमिली है। तो ये हुई थी, कब हुई थी जी? 31 दिसंबर को ना। और इसी से मिलने के लिए जो है ना हम लोग इसके ताऊ जी 1900 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं और ये हमें अभी नहीं पहचान रही है, लेकिन बहुत क्यूट है। और इसी से मिलने हम लोग इतनी दूर से आ गए जल्दी, नहीं तो हम लोग दिवाली में आते। और इतनी जल्दी क्यों आए 5 महीने में? क्योंकि मैडम से मिलना जो था। मैडम भी 5 महीने की हो गई है। मैडम भी 5 महीने की हो गई है। अब ताऊ जी इसी के साथ खेलेंगे अगले 2-3 दिन तक। अब क्या है ना कि कल रात को ही हम लोग यहाँ पर कुज्जू पहुँचे हैं अपने घर पे। और कल जो है ना दैविक का जन्मदिन था, बट दैविक ने जन्मदिन तो मनाया नहीं, हाईवे पे ही रह गए हम लोग। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे हैं, मार्केट चलते हैं। बाबू के लिए जो है ना वो केक लेकर आएंगे और इसका जो बर्थडे है वो घर पे आज सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जी ऐसा कुछ दिखता है अपना गांव जहां अपन रहते हैं। इधर देखिए चारों तरफ दूर तक ना खेत ही खेत है और मकान है। यहाँ कोई अपार्टमेंट वगैरह तो मिलेगा नहीं, शहरों की तरह छोटी जगह है, बस छोटा मोटा मार्केट है यहाँ कुज्जू में एक। तो ये है जी हमारे कुज्जू का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये है यहाँ का जी मेन चौराहा या मेन मार्केट, जहाँ अपन बचपन से मार्केटिंग करते आए हैं। पहले अपन कॉलोनी में रहते थे, जब पापा की सीसीएल में जॉब थी तो क्वार्टर में रहते थे। फिर हम लोगों ने इधर ही मकान बना के इधर ही बस गए। जब बाईपास नहीं बना हुआ था तो यही नेशनल हाईवे 20 था, लेफ़्ट साइड रांची और राइट साइड बरही पटना जाता था। इसी से सारी ट्रक्स और बसेस जाती थी। अब चूँकि बाईपास बन गया है तो ये रोड पे बस मार्केट ही मार्केट रह गया है। बाकी ये फल की दुकानें हैं, यहाँ से छठ वट में हम लोग फल खरीद के ले जाते हैं। सब्जी मंडी इधर ही अंदर में है और यहाँ पर क्या है कि झारखंड में ना साप्ताहिक सब्जी मंडी लगता है, थर्सडे और संडे को। बाकी दिन छोटे मोटे दुकानों पे सब्जी मिल जाती है। अब भाई झारखंड है तो यहाँ आपको हर जगह जो है ना चिकन मटन की दुकानें दिखेंगी और बाबू बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। गुजरात में तो ऐसे खुलेआम मिलता नहीं है, तो देख रहा है कि भाई ये मुर्गों को किसने पकड़ के रखा है। थोड़ा बहुत राशन का सामान 1-2 लेना था, वो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुछ तो वो घर का सामान ले लिया। ये देखिए हमारे यहाँ बगल में मस्जिद और मंदिर दोनों साथ साथ है कुज्जू में। ये हर जगह साथ साथ ही रहता है। आप जो भी हो। और यहीं कहीं केक की एक दुकान है। कहाँ गया केक का दुकान भाई? द केक हाउस। ये 4-5 साल पहले ही कुज्जू में खुला। हमारे बचपन में तो ये सब कहाँ केक वेक मिला करता था, अपन तो हलवा काटते थे। 1 पाउंड का ही लेना है ना जी? छोटा वाला ही ले लेते हैं। देख बाबू कौन सा केक खाएगा भैया? ये बीच वाला कौन सा केक है? ब्लैक फॉरेस्ट। हाँ। और जो राजकोट से चल के आए हैं ना, तो देखिए भाई साहब इतना बारिश मिला ना, ये जबलपुर से लेकर रांची के बीच में। गाड़ी क्या गंदी हालत हो गई है, इसको भी जो है ना बढ़िया से टॉप वॉश करवाना पड़ेगा। तो जी केक वगैरह हमने ले लिया और अब क्या है ना कि थोड़ा सा आगे से लंबा घूम के चलते हैं, थोड़ा इधर के नज़ारे दिखाते हुए आपको कुज्जू के। तो ये है जी ओल्ड हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि जब बाईपास नहीं बना था तो यही रांची पटना मेन हाईवे हुआ करता था। अब तो दोनों तरफ खूब भर भर के मकान बन गए हैं। बचपन में यहाँ पर ना मैं एक आध बैंक ही जानता था। एक बैंक ऑफ इंडिया था शायद, और शायद सेंट्रल बैंक था या ओरिएंटल बैंक। बट अब जो है ना HDFC, ICICI सारे बैंक धीरे धीरे 5-7 साल के अंदर आ गए हैं। SBI तो खैर बहुत पहले से यहाँ पर था और इधर ही HDFC बैंक का शायद ATM वगैरह भी था, तो पता नहीं कहाँ गया। हाँ इधर है ये HDFC का बैंक और ATM। ये कुज्जू ब्रांच यहाँ है भाई। यहाँ के लिए सब थोड़े बड़े बैंक माने जाएंगे ना ये। बाकी यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अच्छा होता है कुज्जू में, क्योंकि ये कोयले का एक तरह से हब है ट्रांसपोर्टिंग का। आसपास कोलियरीज ही हैं, अगले मतलब 50-60 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारी कोलियरीज हैं। वहाँ से कोयला लद के आता है, पेपर वगैरह का काम यहाँ पर होता है। और ये है जी कुज्जू का हाई स्कूल, मतलब जो सरकारी होता है ना झारखंड गवर्नमेंट का। मैं जब बचपन में था तब झारखंड बिहार का पार्ट था। झारखंड बिहार से अलग हुआ है 1999 में, तब ये बिहार का था। अब तो खैर झारखंड का पब्लिक हाई स्कूल है कुज्जू का।
और यहाँ बच्चे जो है, बच्चे क्या बड़े लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और कोविड के समय यहाँ ना सब्जी मंडी लगा करती थी खुला स्पेस की वजह से, लेकिन कोविड के बाद सब्जी मंडी कंटिन्यू रही, फिर बंद नहीं हुई। असली सब्जी मंडी तो टाउन के अंदर है, और यहाँ पर गांव वाले जो आके है ना फ्रेश सुबह सुबह सब्जियाँ बेचते हैं। ये सब्जी मंडी सुबह 6 से लेकर आई थिंक यही 11-12 बजे तक रहती है। शाम को रहती है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी आए हैं सुबह में ही यहाँ से सब्जियाँ ली हैं। तो जी ये है यहाँ का छोटा सा सब्जी मंडी। एक्चुअली कुछ लोग चले गए होंगे, अभी 10:30 बज गए ना, सुबह और भी ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन है छोटा सा। इधर आम की केरी है, इधर खीरे टमाटर हैं, सब ये गांव वाले आके ना अपना गांव का जो भी होता है या रांची के सब्जी मंडी से लेकर आते हैं, और यहाँ सुबह सुबह इसी तरह से मंडी लगती है। फ्रेश सब्जियाँ हम लोगों को यहाँ से डेली मिल जाती है। घर से हमारे हार्डली 2 किलोमीटर है। यहाँ वीना जो है ना अपना एज यूजुअल सलाद का आइटम ले रही है, बीट रूट खीरा टमाटर। भिंडी कैसा हुआ? भिंडी 20 के, और बैगन 30 के। मार्केट मंडी कम रेट में बेचारा वही कर रहे का ना ना ये हमारा अपन वीडियो है था। 1 किलो है तो। तो जी सब्जी भाजी हो गई अपनी, और रेट यहाँ एकदम जेन्युइन मिलता है हमारे यहाँ गांव में। 20 रुपए किलो भिंडी भी, परवल भी और टमाटर भी। मतलब जितने आइटम लिए ना हम लोग लगता है कि 200 रुपये में पूरा झोला भर के सब्जी ले लिए है। अब सब्जी मार्केटिंग हो गई, अब चला जाए जी थोड़ा घूमते फिरते हुए घर। तो ये है जी घर के आसपास का वही सेम नेशनल हाईवे पर वापस आ गए। इस पेट्रोल पंप पर अपन बाइक में तेल भराया करते थे, इधर पीछे है। और खाली इधर आपको ट्रक और डंपर ही दिखेगा, पूरा एरिया ही काला काला है, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ कोयले की माइंस थी, अभी भी हैं लेकिन कम हो गई हैं। यहाँ तो पानी भी भाई साहब काला काला आता है। ये देखिए यहाँ खुले आम मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जितना मन करना है लेके पियो। हाँ, पी के पड़े रहो। और ये देखिए ये बोर्ड पे देखिए सब आसपास के कोलियरी से नाम लिखा हुआ है। अपन थोड़ा इधर से चलते हैं, चलो। अभी हम लोग जो है ना अपना हाईवे पे बगल में एक ढाबा है, वहाँ चाय पीने जाएंगे। हाईवे तो इधर लेफ्ट साइड में है, ये आरा और बोकारो जाने वाला रोड है। ये हम लोग साइड से आ गए हैं। अभी लेफ्ट साइड में ना बैरिकेडिंग दिख रहा है, उधर हाईवे है, उस पे चलते हैं एक ढाबे पे, वहाँ मस्त चाय पीते हैं। तो जी ये है रांची पटना हाईवे, दैट इज़ बाईपास। और यहीं पर अपन आ गए हैं, ये एक पंजाबी ढाबा है। इधर अपन जब भी आते हैं ना कुज्जू, तो ज़रूर यहाँ चाय पीते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह भी खा लेते हैं। एक दिल थरिया, एक दिल थरिया, बलम गइल झरिया, पहुँच लेकिना, या पहुँच लेकिना। हम लोग अपने प्रांत में आकर के जो है ना अपने टाइप का सॉन्ग सुन रहे हैं। भरत शर्मा व्यास का ये सॉन्ग है। अब तो बहुत फुहड़ गाने बनते हैं भोजपुरी में, बट अपन बचपन में इनके गाने काफ़ी सुने हैं और बहुत अच्छे अच्छे ये गीत गाते थे। गुजरात जाने से क्या है ना कि अब थोड़े बहुत गुजराती गाने भी सुनने लगे हैं, क्योंकि राजस्थान में जॉब किया है तो राजस्थानी सॉन्ग भी कभी कभी सुनते हैं थोड़े बहुत, वो भी समझ में आता है। वेस्ट बंगाल में IIT खड़गपुर में पढ़ा हूँ 5 साल, तो मुझे बंगाली गाने भी जो है थोड़े बहुत समझ में आते हैं, तो वो भी सुन लेता हूँ। तो मल्टी कल्चरल हो गए हैं हम लोग, लेकिन रूट्स अपने कभी नहीं भूलेंगे। रूट्स तो यहीं की हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में पढ़ने और काम करने की वजह से मुझे लगता है कि एक आदमी का ना अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट होता है, सबकी सभ्यता संस्कृति को समझने का और उसको फील करने का और रिस्पेक्ट करने का जो है ना मौका मिलता है। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया अपने आप में ही जो है ना बहुत सारी कंट्रीज़ को मिला के बना है। यहाँ तो 20-20 कोस पे आपको जो पानी बदल जाता है, 40 कोस पे वानी बदल जाता है। और हम लोग जैसे ही घर आए ना भाई साहब, बारिश शुरू हो गई। अभी जाके हल्की बंद हुई है। क्या ग्रीनरी है चारों तरफ, देख रहे हैं। जबकि मई का महीना अभी चल रहा है, यहाँ ज़रा सी बारिश हो जाए तो मौसम भी ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर अभी 23-24 डिग्री है। और ऐसे ही हर तरफ जो है ना खेत हरियाली। और पहले तो इधर जंगल बहुत थे, अब ये 4 लेन के चक्कर में जंगल थोड़े कम हो गए हैं। तो बाबू का जी बर्थडे केक घर पे ही कट रहा है, हाईवे पर तो कटा नहीं, हाईवे पर कहीं ढूंढे भी नहीं हम लोग केक। हाँ बाबू, भूखो भूखो, चलो घरे में
जोर से फूको। अरे और जोर से फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे दुल्हन शर्मा ले गया। आओ केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। और दैविक भाई खाए कि नहीं? दैविक भाई तो अपने खाएगा, हम लोग को थोड़े खिलाएगा। अरे यार हम लोग को भी काट के दो ना। तो छोटी ने इसने भी केक खा लिया है थोड़ा सा। रवि जब से आए हैं तब से छोटू बेबी के साथ ही लगे हुए हैं, इसको खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, एडिटिंग भी कर रहे हैं रोड ट्रिप का। और बहुत देर तो मम्मी के साथ गप मारे। तो अब घर पे क्या करने आए? बाकी अभी तो ये छोटी आ गई है ना, ये इसका हो गया जी दूध। अब ये नहीं पी रही है, बदमाशी कर रही है। हाँ, अब इसको डकार भी दिला दीजिए। कराना पड़ेगा। थाप थाप डकार दिला दीजिए। और दैविक भी बेबी के साथ खूब खेला है। पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेस विकार। गुड मॉर्निंग। सुबह 6 बजे हैं और देवरानी जेठानी जो है ना मुझे उठा के मंदिर ले आई हैं, क्योंकि आज इनका ना वट सावित्री का पूजा है। और ये हैं हमारे हनुमान जी। बचपन से जो है हम लोग जो है ना इसी मंदिर के कैंपस में भी आसपास जो है ना बैठा करते थे शाम को। और यहीं सामने बस स्टॉप भी है और बचपन से इन्हीं की पूजा की है हमने। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र नमो नमः। ओम जय काली मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। तो ये हमारे जो कॉलोनी में मंदिर है ना उनके पुजारी साहब हैं। पुजारी साहब आपका नाम क्या है? वीरेंद्र नारायण दास। कब से हैं यहाँ पर आप? यहाँ को 40 बरस हो गया। तो ये हमारे कॉलोनी का मंदिर है। एक्चुअली पापा जब सीसीएल में जॉब करते थे तो हम लोग यहीं पीछे वाली कॉलोनी में रहते थे। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है, एक्चुअली 40 साल से ज़्यादा से तो मैं देख रहा हूँ। और ये जो तिराहा है यहीं से मैं स्कूल बस पकड़ा करता था स्कूल जाने के लिए। यहीं से क्लास 1 से लेकर 12 तक जो है ना मैंने यहीं डीएवी स्कूल से पढ़ाई की थी। इधर लाइन से जो क्वार्टर्स देख रहे हैं इसी में हमारे भी क्वार्टर था। नीचे ये तो ब्लू और ग्रीन ये जो है लोगों ने एक्स्ट्रा बना लिया है, क्योंकि अब कॉलोनी में बहुत लोग रिटायर हो गए हैं और मतलब कॉलोनी छोड़ दिया है सीसीएल ने। अब जिसने जो कब्जा कर लिया रहता है। कोलियरी ज़्यादा इस एरिया की बंद हो गई हैं। एनीवे ये जो गली आप देख रहे हैं, ये सड़क देख रहे हैं, मेरा पूरा बचपन इसी सड़क के इर्द गिर्द बीता है। बचपन में इसी सड़क के आसपास हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे। और वो साइकिल और बाइक के जो टायर वगैरह है ना वो डंडे से मार मार के रोल करते थे या ऊपर से नीचे लुढ़का कर लाते थे। तो इन्हीं गलियों में मेरा जो है ना बचपन बीता था 15-16 साल तक। ये लेफ़्ट साइड में ना वो प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट वाला। कल मैंने हाई स्कूल आपको दिखाया ही था जहाँ सब्जी लेने गए थे। और राइट साइड में ऑफिसर क्वार्टर्स हैं। तो ये ऑफिसर क्वार्टर्स अब जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि बताया ना कुज्जू में कोलियरीज बंद हो गई हैं। बस काम चलाओ, थोड़े बहुत स्टाफ हैं मेंटेनेंस के नाम पे। तो ये सारी क्वार्टर्स में पहले ऑफिसर्स रहते थे और अब ये सब खाली है। हालांकि इस एरिया की ग्रीनरी पहले से काफ़ी कम हुई, लेकिन अभी भी देख लीजिए दूर दूर तक उधर जो है ना जंगल और पठारी एरिया है। तो सुबह के 7 बजे हैं, आगे मंदिर से पूजा हो जा करके। दूसरी वाली जो अपनी क्रेटा है ना ग्रे वाली वो गायब है, क्योंकि पापा यूपी निकले हुए हैं। वो अपनी रोड ट्रिप पर, उनका बिजनेस का ट्रिप चलता रहता है, तो वो घर पे है नहीं। तो जी सुबह सुबह कुछ सामान लेना है, मम्मी ने लिस्ट पकड़ा दी है, तो अपन चलते हैं थोड़ा मार्केट। तो जी हमारे कुज्जू में भी देखिए रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है। गाँव है तो क्या हुआ, पूरा देसी मुकेश का है। मुकेश भाई ने हमारे लिए भी रिलायंस खोल दिया है। हालांकि ये डिलीवरी पॉइंट लिखा है, लेकिन डिलीवरी करते हैं कि नहीं पता नहीं। हम लोग तो अक्सर यहीं से अब जब भी आते हैं सामान वगैरह लेते हैं। आटा लेना है, चूड़ा लेना है, कहाँ है आटा। तो जी हो गई अपनी शॉपिंग और अब जाना है, कहाँ जाना है जी अब? एटीएम ना, हाँ पैसे निकाल लें। तो जी एटीएम वाला काम भी निपटा लिया, सामान भी ले लिए। घर पे आके यही सब काम रहता है मेरा। मम्मी जहाँ जहाँ दौड़ा
भाई अभी सो ही रहा है। सुबह के कितने बजे हैं? अभी 7:45 ही हो रहे हैं। पापा निकले हुए हैं ट्रिप पे, नहीं तो वो खुद ही ले आते मार्केट से। एनीवे, आज का क्या प्लान है जी? आज ब्रेकफास्ट में दही तिखारी और थेपला बनेगा। वीना जो है ना अपना गुजरात स्पेशल कुछ बनाएगी। पनीर भुर्जी थोड़े गुजरात स्पेशल हुआ, नहीं सेव टमाटा बनाओ और सबको खिलाओ। तो मम्मी का सारा सामान घर पहुंचा के मैं आ गया जी वॉशिंग सेंटर। ये घर के पास में ही है, हाईवे के बगल में ही। जब आता हूँ एक बार कार यहीं वॉश करवा लेता हूँ। कार की हालत देख ही रहे हैं, इसीलिए ऊपर रैंप पर चढ़ा दी है। अब ये कार पहले धुल जाए, उसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर आएगा। वॉशिंग यहाँ शायद 250 रुपये रेट है, अंदर बाहर सारा मिला करके। जब तक गाड़ी का नंबर आता है वॉशिंग में, तब तक चलिए आपको आसपास के नज़ारे दिखाते हैं। ये तो हाईवे हो गया और इधर लेफ़्ट साइड में सब मार्केट एरिया है, छोटी मोटी दुकानें हैं। और इस चौक को श्री राम चौक कहते हैं कुज्जू में। ये बाईपास बन गया, नहीं तो पहले तो सारी बसेस अंदर से जाती थी। अब हम लोग जो बस पकड़ते हैं ना, यहाँ से आपको बनारस, पटना, नॉर्थ बिहार सब तरफ की बसें मिल जाती हैं। तो सब यहीं पर बस पकड़ते हैं। नाइट बसेस ज़्यादा चलती हैं, दिन में तो लोकल बसेस ज़्यादा चलती हैं इधर। बाकी अब इधर जो है ना मेडिकल स्टोर वगैरह खुल गया है तो सुविधा हो गई है। राशन दुकान वगैरह तो पहले से था। और जैसा कि हर चौराहे पे होता है, यहाँ चाय की दुकानें हैं, थोड़ा चाट पकौड़ी की दुकानें, एक दो वो चाउमीन और अंडे की दुकानें हैं। तो ये गाड़ी जो है ना पूरे नीचे से वॉश करवा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बड़ी लंबी यात्रा करके आए। पूरे रास्ते जो है बारिश मिली थी जबलपुर से रांची के बीच में, तो गाड़ी नीचे से पूरी गंदी हो गई है। तो जी गाड़ी की तो वॉशिंग हो गई, बट यहाँ क्या है ना कि वॉशिंग पहले होती है, वैक्यूम क्लीनिंग बाद में होती है। तो जी कार वॉश होकर के अब रेडी हो गई, बहुत गंदी थी। अब इसको लेकर निकला जाए घर। तो जी मैं अभी हूँ घर के छत पर और समय आ गया कि अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँ। बहुत कुछ दिखा दिया इस ब्लॉग में अपने घर और आसपास के बारे में। आशा करता हूँ आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।